नमस्ते, हरियाणा तक देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ राहुल यादव। दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे खास शो द गुड़गांव रिपोर्ट में। और द गुड़गांव रिपोर्ट में आज ये कुछ तस्वीरें आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, इन पर ही बात होगी। कुछ विदेशी नागरिक हैं, कुछ हमारे यहाँ के नागरिक हैं और ये सफाई कर रहे हैं गुरु द्रोणाचार्य मेट्रो स्टेशन गुड़गांव में। संडे यानी बीता जो दिन था उसकी ये तस्वीरें हैं और अब ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही है। अब इनसे चाहे आप इंस्पिरेशन ले सकते हैं या कई लोग कह रहे हैं कि इससे हमारी समाज की, हमारे सिस्टम की बेइज्जती भी हो रही है, उसकी पोल भी खुल रही है। आपको पता है कि गुरुग्राम में साफ सफाई की जो व्यवस्था है उस पर लगातार सवाल उठ रहे हैं। लोग इसको अब कूड़ाग्राम कहने लगे हैं। सोशल मीडिया पर कई जगहों के जो फोटोज हैं, वीडियोस, वो लगातार शेयर किए जाते थे। आम जनता बताती थी कि किस कदर जगह जगह कूड़े का ढेर लगा है शहर में, कोई साफ सफाई करने वाला नहीं है। और जब बंगाली माइग्रेंट्स जो शहर में रहते थे उनके खिलाफ एक जांच अभियान चलाया गुरुग्राम पुलिस ने, ये आइडेंटिफाई करने के लिए कि इसमें से बांग्लादेशी कितने हैं, तो फिर बहुत से जो बंगाली स्पीकिंग माइग्रेंट्स थे वो यहाँ से वापस चले गए पश्चिम बंगाल। ये काफी हो हल्ला मचा और उसके बाद ये क्राइसिस देखने को मिला कि एमसीजी यानी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन गुरुग्राम के पास वो लोग ही नहीं हैं जो कूड़ा उठा सकें, या फिर कूड़ा उठाने का जो काम है वो पूरी तरह से लगभग ठप पड़ गया शहर में। अब जगह जगह कूड़े के ढेर जो है वो लगने लगे। हालात इतने बिगड़ गए कि किसी भी स्थानीय अफसर या फिर नेता के काबू में नहीं आ रहा था मामला। इसलिए जो प्रिंसिपल चीफ सेक्रेटरी हैं आर एस खुल्लर, यानी हरियाणा में जो ब्यूरोक्रेसी के माई बाप हैं, उन्हें बुलाया गया। वो 5 दिन तक गुरुग्राम में रुके। उन्होंने आदेश दिया, अलग अलग जगहों का दौरा किया। करीबन जो प्रशासनिक अधिकारी हैं जिले के, जितने भी छोटे से लेके यानी डीसी से लेके एक चपरासी तक 200 से 250 अधिकारियों की उन्होंने बैठक ली और उन पॉइंट्स को चिन्हित किया गया जहां पे ज्यादा कूड़ा इकट्ठा होता है और जुर्माना लगाने की बात कही गई, कूड़ा उठाने की बात कही गई। लेकिन सच्चाई यही है कि ये जो तस्वीरें आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं कि कुछ विदेशी नागरिकों के साथ मिलकर हमारे लोग यानी कि जो सिविल सोसाइटी के लोग हैं वही उन्होंने ये जिम्मा अपने हाथ में लिया कि हम शहर को साफ करेंगे। एक तरीके से ये अच्छा काम भी है। हालांकि ये क्लीनलीनेस ड्राइव जो है वो गार्बेज फ्री इंडिया नाम की एक संस्था है, उसके अंडर ये चलाया गया। इसमें जो 2 विदेशी नागरिक है, एक फ्रांस की रहने वाली महिला है जो लंबे समय से गुड़गांव में रह रही हैं, वो शामिल हुई, और एक सर्बियन मूल का निवासी है वो भी शामिल हुआ और इन्होंने इस साफ सफाई को अंजाम दिया है। लेकिन लोग अब गुरुग्राम का जो स्थानीय प्रशासन है उससे सवाल पूछ रहे हैं कि आपने शहर की हालत इतनी बदतर क्यों बना दी है कि विदेशी लोगों को अब हमें पाठ पढ़ाना पड़ रहा है, वो साफ सफाई को अंजाम दे रहे हैं। आपके लोग कहां हैं, एमसीजी के लोग कहां हैं? तो ये सवाल उठ रहे हैं। जो विदेशी लोग सफाई कर रहे हैं उनका कहना है कि हम एक संदेश देना चाहते हैं, हम इंडिया से प्यार करते हैं लेकिन इंडिया में साफ सफाई को लेकर दिक्कतें हैं। उन्होंने कहा कि हम गुरुग्राम वासियों को ये अपील करना चाहते हैं कि अपने घर या दुकान के आसपास के 2 मीटर के दायरे में आप साफ सफाई की जो व्यवस्था है उसका खुद निरीक्षण करें, यानी कि आप उसकी खुद व्यवस्था करें। लेकिन सवाल यही है कि आप इस व्यवस्था को खुद से चला कितना पाएंगे, क्योंकि आप साफ सफाई करेंगे लेकिन जो कूड़ा इकट्ठा होगा उसे लेकर कहां जाएंगे, उसके डिस्पोजल को लेकर कोई मैकेनिज्म नहीं है और एमसीजी इसमें लगातार फेल हो रही है। अंत में आप इन दोनों विदेशी नागरिकों के जो बयान है इस साफ सफाई की जो ड्राइव चल रहा था कल, इसके बाद इन्होंने मीडिया से बातचीत की, वो सुनिए और आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए कि गुरुग्राम में आपके इलाके में सफाई के क्या हालात हैं। और ये जो घटना सामने आई है जिसे कई लोग इंस्पिरेशन के तौर पर देख रहे हैं और कई लोग बेइज्जती के तौर पर, तो आपको इसमें क्या नजर आता है, इंस्पिरेशन या बेइज्जती? ये भी कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए। और द गुड़गांव रिपोर्ट के अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी। देखते रहिए हरियाणा तक। धन्यवाद। My name is Lazar Yankovic. And you are from? I'm from Serbia, Europe. लजार, ये जो क्लीनिंग का या स्वीपिंग की बात की जाए, ये आइडिया आपको कैसे आया और आपने कब से शुरुआत की, क्या थी? Sir, this idea came because if you can see, this land is beautiful. India is amazing, but the only problem is people need to take care of something that's also outside of the house. So Indian people are one of the cleanest people on the planet. Everybody takes care of themselves. They take care of their homes. But the moment it comes out to something that's outside, they think it's not their issue. So we have to change that. So I'm not inviting people to go around cleaning Delhi and everything. Just clean outside your house. 2 meters, that's enough. So everybody needs to take this kind of responsibility. When you start this campaign? I started cleaning, I did small cleanup since I came to India in 2018. But campaign, if you can call it, I started only 10 days ago. I was doing small cleanups all around India. I was doing them in Tamil Nadu. I was doing them in Bangalore, Rishikesh. So wherever I went, I did small cleanups. But organized like this was not even planned. This only 10 days ago. You are in job?
Sorry? You are in job? No, sir. No, I'm doing yoga. I'm doing psychotherapies with people. I'm for different purpose now. A short message you want to give to people of Gurugram. सभी को अपने घर या दुकान के सामने 2 मीटर की दूर साफ रखना चाहिए, बस इतना कर सकते हैं आपका देश के लिए, बस. I'm from France. And I live in India since like 9 years and in Gurgaon since 2 years. And basically India is amazing. I love this country. It's very nice. But I find it very sad that sometimes there is a lot of garbage everywhere. And one day I saw Lazar like picking up trashes and posting video. And I was like, yeah, this is so cool. You know, we should do it also. It's our trashes and we have the responsibility of our trashes. So just go on the streets and let's clean it also. So we got inspired by him and now we are doing it and it's great. A short message you want to give to Gurugram's people. Yeah, of course, like मेरा इंडिया बहुत सुंदर है, लेकिन ये मलबा अच्छा नहीं है. So मेरा मलबा मेरा responsibility है.